नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी टुडे इंडिया में। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं आपको और एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये भर्ती आई है RRB की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट की पद पे ये भर्ती आई है। दोस्तों, मैं इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्या क्वालिफिकेशन है, कितने वैकेंसीज है, एज क्राइटेरिया क्या है, फी कितनी लगेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या अप्लाई करने की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है, ये भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर रहने वाली है, और इसमें जो कुल पद है वो 11,127 रहने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 15 मई 2026 से हो रहे हैं, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 14 जून 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो है इस प्रकार है। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये। इसके अलावा SC, ST, PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 250 रुपये एप्लीकेशन फी रहने वाली है। आप फी जो है ऑनलाइन माध्यम से काट सकते हैं। दोस्तों, इसका जो पे रहने वाला है वो पे लेवल 2 रहने वाला है, जिसका कि बेसिक 19,900 रुपये है, और इसके ऊपर आपको DA, आचार्य, रनिंग अलाउंस और जो भी अदर अलाउंस है गवर्नमेंट के, वो आपको इस पद पर मिलेंगे। दोस्तों, इसका जो मेडिकल है वो अव्वल दर्जे का रहता है, और आपका जो मेडिकल है A1 होना चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष तक रखी गई है, और जो SC, ST के उम्मीदवार है उनको 5 साल की आयु में छूट दी गई है, और जो OBC के उम्मीदवार है उनको 3 साल की आयु में छूट दी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार है उनको भी 3 साल की आयु में छूट दी गई है। दोस्तों, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और जो जनरल कैटेगरी से हैं और जो ग्रुप C और ग्रुप D में कार्यरत है रेलवे में, वो इस पोस्ट पर 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो OBC उम्मीदवार है वो 43 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC, ST के उम्मीदवार है वो 45 वर्ष तक इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। वे महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या कानूनी रूप से अलग रह रही हैं और जो जनरल कैटेगरी से हैं वो इसमें 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं, और जो OBC से हैं वो इसमें 38 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं, और जो SC, ST कैटेगरी से हैं वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, जो ये पोस्ट है ये महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों के लिए है। दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार रहने वाली है। आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो, और आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट हो, और जिन ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ITI की ट्रेड है वो है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड TV है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, वायरमैन है, डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड वाले इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार 10वीं पास के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा किया है वो भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा इस ट्रेड में किया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिप्लोमा इन मैकेनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका फुल नोटिफिकेशन और भी अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करता हूँ। दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर आपका CBAT होगा, फिर आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो दोस्तों जो CBT 1 है उसमें क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों CBT 1 में 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। दोस्तों जो CBT 1 है ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम रहेगा। इसमें जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC को 30%, SC को 30% और ST उम्मीदवार को 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोस्तों CBT 1 का सिलेबस इस प्रकार है। आपका मैथ रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और जनरल साइंस रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका CBT 2 होगा। इसमें जो है कुल वैकेंसीज के 15 गुना उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 में दोस्तों 175 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको समय जो है 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। दोस्तों जो CBT 2 है वो आपका 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो पार्ट बी है इसमें जो है ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों इसमें जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। दोस्तों जो आपका CBT 2 होगा इसका जो पार्ट ए है उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40% पास मार्किंग है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और जो ST के उम्मीदवार है उनके लिए 25% पास मार्किंग रहेगी। और दोस्तों जो CBT 2 का पार्ट 2 है जो कि 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं, उसमें जो ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे और 35% मार्क्स सभी कैटेगरी को लाना अनिवार्य है। दोस्तों इसके बाद जो आपका CBAT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दोस्तों इस पद के लिए जो है आपके CBT 2 के 70% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और CBAT के जो है 30% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई या आपके कमेंट का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर भर्ती के बारे में मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नई भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।